तपस्या में तपः आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वविदम भवम। भगवान शंकर उस दिन से तपस्वी रूप धारण करके तप में आतिष्ठ हो गए। आहा। इसके बाद 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर में नारद। इन 10 पुत्रों को प्रकट करके अंत में दाहिने भाग से मनु और वामांग से शत्रुपा को प्रकट करके मैथुनी सृष्टि प्रकट की। अपनी छाया से करदम ऋषि जी को प्रकट किया, जो देवहूति के पति हैं। इस तरह से सज्जनों ये कथा है। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने पूछा कि हे परमहंस श्री सुखदेव जी, हम जानना चाहते हैं कि मैथुन धर्म की सृष्टि किस तरह से प्रकट हुई। इस कथा को आप हमको सुनाइए। तब वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा कि मनु और शत्रुपा, जो भगवान के अंग से, दाहिने अंग से मनु और वामांग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण ही हैं। ब्रह्मा जी को केवल मनोनीत करते हुए स्वयं भगवान ने लीला किया है। मनु जी की 2 बेटे, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तान आदि, धरती को उठा करके समुद्र में विलीन कर दिया है। तो चरणों में प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। बस ब्रह्मा के नासिका छिद्र से भगवान आदि विष्णु आदि बराह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले आदि बराह भगवान की जय। सब लोगों ने भगवान बराह के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया है। तत्पश्चात भगवान बराह ने धरती को सूंघ सूंघ करके पता लगाया, और पता लगा करके जैसे ही स्थापित करने लगे तो पीछे से यह दुष्ट हिरण्याक्ष आता है। भगवान के साथ युद्ध होता है और युद्ध में भगवान के द्वारा परम धाम को चला जाता है। ऋषियों ने पूछा, पूरी कथा सुनाइए महाराज। इस कथा को सुनकर हमारे मन में अभी कामना है, ये बराह, ये हिरण्याक्ष, ये कहां से प्रकट हो गए, ये कौन है। तो कथा करना प्रारंभ किया। एक बार कश्यप ऋषि जी, सायं काल का समय था, और सायं काल के समय में कश्यप ऋषि जी अग्निहोत्र कर रहे थे। इनकी 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, जिनमें दिति का कोई संतान नहीं था। दिति मैया ने चरणों में प्रणाम किया कि हे कश्यप ऋषि जी, आप कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान करिए। तो कश्यप ऋषि जी ने कहा, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। इस समय ये सायं काल का समय है देवी, और सायं काल के समय गर्भाधान का समय नहीं होता। शंकर भगवान भूत प्रेत गणों के सहित भ्रमण करते हैं। जो कोई सायं काल का समय में गर्भाधान करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, उनको भूत प्रेत परेशान करते हैं। इसलिए कुछ कालांतर के पश्चात हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन वह देवी मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कश्यप जी के वस्त्र पकड़ करके खींचना, निंदित कर्म करना प्रारंभ किया। कश्यप जी समझ गए, हुई है वही जो राम रची राखा। किसी भी व्यक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार समझाओ, जब न समझे तो छोड़ दो कि तेरी किस्मत में दुख के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। राम जी की यही इच्छा है, तो भोगो। ऐसा करते हुए एकांत में उसकी इच्छा रति इच्छा पूर्ण की। स्नान करके फिर से संत है, भगवत भजन में लग गए। दिति गर्भवती हो गई और चरणों में प्रणाम की। तो कश्यप ऋषि जी ने कहा, रे अमंगल चंडी, तूने बड़ा निंदनीय कर्म किया, मुझे भी करने पे विवश किया। तो तेरे गर्भ से पुत्र नहीं तो राक्षस प्रकट होंगे। बाद में प्रणाम किया, क्षमा मांगा। जब क्षमा मांगा तब कश्यप जी ने कहा, ठीक है, पश्चाताप कर रही हो तो दोनों बेटे राक्षस तो होंगे, लेकिन एक पुत्र का जो बेटा होगा
वो परम भागवत होगा, भक्त शिरोमणि होगा और तेरे कुल का नाम अजर अमर कर देगा, कल्याण कर देगा। ऐसा कहकर के आशीर्वाद दिया। 100 साल तक माता जी ने दोनों बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, 100 साल तक। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर माता जी ने दोनों बच्चों को जन्म दिया और दोनों बच्चे जैसे ही धरती पे जन्म लेते हैं, दिवस प्रसव हेम किरीट कोटि फिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंग दागुजौ। कहते हैं इतने बड़े हो गए कि इनका मुकुट स्वर्ग तक छू रहा था। बड़े बड़े पहाड़ों को पाते तो एक ही भुजा का प्रहार करते कि पहाड़ टूट पड़ते, नष्ट हो जाते। हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली था। एक बार कुबेर के घर में गए, हमसे युद्ध करो ऐसा चुनौती दिया। कुबेर बोले अब तो हम बूढ़े हो गए हैं भैया, जब हम जवान थे तो हम भी बहुत कुश्ती लड़ते थे, अब तुम जाओ किसी दूसरे से लड़ो। कोई नहीं मिला, नारद जी मिल गए। अरे नारद हमसे युद्ध करो। नारद बोले हमसे युद्ध करते तो नहीं बनता, हाँ लड़ाते जरूर बनता है, हमारा नाम ही नारद है, तो जरूर हम तुम्हारे लिए भगवान से कामना करते हैं कि कोई न कोई तुमको जरूर युद्ध में पराजित करे। ऐसा कह करके नारद जी भी वहां से भागे। कोई नहीं मिला तो यही राक्षस धरती को उठाकर समुद्र में विलीन कर दिया। यही कथा है। ये दोनों राक्षस पूर्व जन्म के जय और विजय हैं, भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इन्हीं ब्रह्मा के चारों पुत्रों को डंडा दिखा करके रोक दिया। भगवत दर्शन की कामना से संतों को रोक दिया तो संतों ने श्राप दे दिया कि जा राक्षसी कर्म करता है तो राक्षस ही हो जा। यही दोनों जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर के धरती में आए और भगवान के साथ युद्ध किया और युद्ध में भगवान के द्वारा परम धाम को प्यारे हो गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब धरती मैया को बराह भगवान